मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां और यह इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। 8 नंबर पर जो नदी आती है उसका नाम होता है वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिला, जिले का नाम याद रखना, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बैतूल, के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। कालीभीत की पहाड़ी है और वर्धन शिखर से वर्धा नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई है 525 किलोमीटर, 525 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। यह नदी महाराष्ट्र में जाकर बेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। वर्धा नदी। सिंध नदी, अगली नदी का नाम है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरोंज के समीप और जिले का नाम है विदिशा डिस्ट्रिक्ट से होता है। इस नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर है सिंध नदी की लंबाई। यह नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। सिंध नदी। केन नदी 10वें नंबर की नदी है मध्य प्रदेश की। केन नदी का उद्गम, यानी केन नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सीधे सीधे क्वेश्चन उठेंगे यहीं से, कैमूर पहाड़ी, और जिले का नाम है कटनी डिस्ट्रिक्ट से होता है। इस नदी की लंबाई है 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर केन नदी की लंबाई है। यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। केन नदी भी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। 11वें नंबर पर नदी आती है तमसा नदी। आपकी मर्जी हो तो आप टोंस नदी भी बोल सकते हो, इसके दोनों नाम है। ये वही नदी है श्रीराम वाली, तमसा नदी। तमसा नदी का उद्गम झुकेरी गांव मेहर जिले से होता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मेहर किससे अलग होकर बनता है। ये नया जिला बनता है मेहर, अभी रिसेंटली 1 आध साल पहले। तो आप लोग कमेंट करना कि ये किससे अलग होकर के मेहर बना है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है। झुकेरी गांव मेहर जिले से होता है। इसकी लंबाई है तमसा नदी की 265 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी? 265 किलोमीटर। यह नदी प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही नाम है दोनों की। प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। जिले का नाम है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कुंभ लग रहा है यहाँ पर के, महाकुंभ। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के। पेंच नदी कहाँ पर है? पेंच नदी का उद्गम होता है छिंदवाड़ा जिले से, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जुन्नार देव से हुआ है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जुन्नार देव से हुआ और इसकी लंबाई है 197 किलोमीटर, 197 किलोमीटर। तथा यह नदी कुलबेहरा बोदरी में जाकर के समाप्त हो जाती है। कुलबेहरा बोदरी में जाकर के समाप्त हो जाती है। ये वही पेंच है जहाँ पर जिससे रिलेटेड मोगली के बारे में एक बुक लिखी गई है और बुक का नाम है द जंगल बुक। और किसने लिखी है आप कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा जंगल बुक किसने लिखी है। शिप्रा नदी का उद्गम होता है काकड़ीबाड़ी पहाड़ी, इंदौर, जिले का नाम है इंदौर। शिप्रा नदी का उद्गम है काकड़ीबाड़ी पहाड़ी, जिला इंदौर। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। तथा चंबल नदी मंदसौर में जाकर के मिल जाती है। शिप्रा नदी चंबल नदी मंदसौर, जिला मंदसौर में जाकर के मिल जाती है, चंबल में। और इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। शिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। अंतिम नदी है तवा नदी का उद्गम महादेव हिल्स, जिला होशंगाबाद, और वर्तमान में नाम क्या है? नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम। महादेव हिल्स, जिला होशंगाबाद या जिला नर्मदापुरम से होता है और इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। तथा तवा नदी बाद्रभान में नर्मदा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि नर्मदापुरम में ही ये जगह है बाद्रभान,
उसमें नर्मदा नदी में जाकर के ये तवा नदी मिल जाती है। यहाँ पर हमारी नदियों का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं की, यानी कि मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला कितने भागों में इसको बांटा गया है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।